3 दिन और 3 रातों से रेगिस्तान में भटक रहे एक भाई बहन को अचानक दूर एक हरा भरा नजारा दिखाई दिया। दोनों की आंखों में उम्मीद लौट आई और वे जल्दी जल्दी उस ओर भागे। सबसे पहले छोटा भाई पानी की नाली के पास पहुंचा और झुककर तेजी से पानी पीने लगा। उन्होंने पेड़ों पर लगे फल भी देखे पर खाने में झिझक रहे थे। तभी देखा कि वहां की चिड़ियाओं भी उन्हीं फलों को खा रही हैं। तो लड़के ने एक फल तोड़कर चखा और वह बहुत स्वादिष्ट निकला। दोनों ने पेट भरकर खाया और वहीं थोड़ा आराम किया, साथ ही अपने शरीर की सफाई भी कर ली। लेकिन अगले दिन जब वे जागे तो पाया कि पानी की नाली बिल्कुल सूख चुकी है। कल के उत्साह में वे पानी जमा करना भूल गए थे। अब वे फिर से जीवन मौत की लड़ाई में थे। इसी बीच जब दोनों भूख और प्यास से बेहाल थे, उन्हें दूर एक आदमी दिखाई दिया। वह इलाके का एक स्थानीय आदिवासी था जो बड़े बड़े केकड़ों का शिकार कर रहा था। जब वह शिकार लेकर वापस लौट रहा था तो उसे भाई बहन दिखाई दिए, लेकिन भाषा न समझने के कारण वे उससे कुछ कह नहीं पा रहे थे। आदिवासी जाने लगा तो बच्चे उसके पीछे पीछे दौड़े। लड़के ने हाथ से पानी पीने का इशारा किया। तब जाकर आदिवासी उनकी बात समझ गया। वह उन्हें वापस उसी सूखी नाली तक ले गया। उसने एक सरकंडा जैसी डंडी मिट्टी में घुसाई और उसके जरिए पानी चूसकर बाहर निकाला। दोनों बच्चे खुशी से झूम उठे और बारी बारी से पानी पीने लगे। आदिवासी चला गया पर भाई बहन भी उसके पीछे चल पड़े। आदिवासी ने उन्हें रोका नहीं बल्कि चुपचाप उन्हें अपने साथ रहने दिया। आने वाले दिनों में तीनों का अच्छा साथ बन गया। वह शिकार करता और उन्हें भी धीरे धीरे सिखाता। भाषा न समझ होने के बावजूद लड़की को महसूस होता था कि आदिवासी दिल का अच्छा इंसान है। समय गुजरता गया और आदिवासी के मन में लड़की के लिए एक अजीब सा प्रेम पनपने लगा। उसने हिम्मत करके उसे अपने तरीके से प्रेम प्रस्ताव भी किया, लेकिन लड़की न हाँ कह सकी न ना। अगले ही दिन गर्मी की वजह से छोटे लड़के की पीठ बुरी तरह जल गई। आदिवासी ने एक बिल्कुल देसी तरीका अपनाया। उसने गरम गरम लोद मिट्टी जैसा लेप उसके घाव पर लगाया और लड़का धीरे धीरे ठीक होने लगा। वह दोनों को सूरज से बचाने के लिए एक तरह की छाया देने वाली छतरी भी बना देता। जब वे कीचड़ वाले दलदल में जाते तो वह लड़की को अपनी पीठ पर उठाकर ले जाता। उनके बीच एक रिश्ता बन चुका था, पर आदमी जानता था कि भाई बहन एक दिन उसे छोड़कर चले ही जाएंगे। रास्ते में उन्हें एक पुराना लकड़ी का घर मिला। लड़की खुशी खुशी अंदर दौड़ी, लेकिन वहां सब जर्जर और सुनसान था। इस जगह आदिवासी ने पहली बार गोरे लोगों को जानवर मारते हुए देखा और उसके मन में उनके लिए डर व नफरत सी भावना पैदा हुई। लेकिन वह जानता था कि यह भाई बहन बुरे नहीं है, इसलिए उसने उन्हें नहीं हटाया बल्कि धीरे धीरे दूर होने लगा। लड़की कपड़े बदल रही थी, तभी आदिवासी अचानक अजीब सी मुद्रा में उसके सामने आ गया। लड़की डर गई, पर असल में वह अपने जनजातीय रीति रिवाज के अनुसार विवाह का नृत्य कर रहा था। लड़की उसकी भावनाओं को समझ तो गई लेकिन स्वीकार नहीं कर सकी। वह पूरी रात नाचता रहा। अगली सुबह जब भाई बहन जागे तो आदिवासी गायब था। उन्हें लगा कि वह हार मानकर चला गया होगा, लेकिन जब दोनों जाने लगे तो देखा कि आदिवासी बिजली के खंभे पर रस्सी से लटका हुआ है। लड़की ने रोते हुए उसके शरीर पर लगी चींटियां हटाई। दुखी मन से दोनों आगे बढ़े और बिजली के तारों का पीछा करते हुए मुख्य सड़क पर पहुंचे और फिर अपने घर लौट गए।